Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science. Of course, Learn Social Science. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT Political Science चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉस का पार्ट 2। तो बच्चों होप सो कि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा, आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में क्या कवर किया था, हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था जैसे कि चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉस, यानी लॉस के बारे में अंडरस्टैंडिंग आपको दी जा रही है, आपको उसकी समझ दी जा रही है, लॉस के बारे में समझाया जा रहा है, उससे जान पहचान करवाई जा रही है। तो हम लोगों ने वो पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था क्या ये लॉस सभी पर अप्लाई होते हैं, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कोई भी ऑफिसर चाहे वो कितना ही बड़ा कितना ही मतलब इकोनॉमिकली पॉलिटिकली पावरफुल हो, क्या सभी पर जो है लोग उसी तरीके से इक्वली अप्लाई होते हैं जैसे कि एक आम जनता पर अप्लाई होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था यस, बिकॉज वी ऑल आर इक्वल, चाहे हम कैसे भी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखें, चाहे हम किसी भी रिलीजियन से ताल्लुक रखें, कहीं से भी, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वो भी लॉ से ऊपर नहीं है या लॉ से बड़े नहीं है। लॉ जो है सब पर इक्वली अप्लाई होता है, अगर वो लोग भी कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उनको भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो एक आम बंदे को मिलती है। तो चलिए हम लोगों ने चैप्टर नंबर वो पार्ट फर्स्ट में इसको काफी अच्छे से पढ़ा था। आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो देख लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज जो पढ़ने वाले हैं वो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, यानी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या हर साल जो है वो पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या हर साल जो है हमारी जो पार्लियामेंट है, क्योंकि लॉज कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं। पहले लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है और इस तरह तीनों जगह से पास होकर, तीनों स्टेट से पास होकर कोई भी बिल जो है वो लॉ बन जाता है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पार्लियामेंट में जो है हर साल न्यू न्यू लॉज जो है वो आते रहते हैं। तो वो ये न्यू लॉज आते कैसे हैं, ये न्यू लॉज वजूद में कैसे आते हैं, ये कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। The parliament has an important role in making laws, as all we know. There are many ways through which this takes place, and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. यानी कि इसके लॉज बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट तरीके इख्तियार किए जाते हैं, और जो हमारी सोसाइटी है उसमें डिफरेंट जो है क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं जो कि किसी भी अगर न्यू लॉ की किसी भी इशू पर या किसी भी क्राइम को रोकने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर किसी न्यू लॉ की पर्टिकुलर लॉ की जरूरत होती है, उस चीज के लिए हम सोचते हैं कि इस चीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ होना चाहिए इस चीज को रोकने के लिए, तो फिर वो क्या करते हैं, उसकी नीड को रेज करते हैं, यानी कि पहले उसको उभारते हैं, सब लोगों के सामने लेकर आते हैं। एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। और एक पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंट रोल ये भी है कि जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं उसके प्रति सेंसिटिव रहना, यानी जैसे आपने देखा कि पर्टिकुलर लॉ के लिए उसकी नीड को रेज करना है। अब हम सब जानते हैं पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं, पार्लियामेंट में वही लोग होते हैं जो जिन रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनकर भेजते हैं, यहाँ से जिन रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनकर भेजते हैं वो लोग पार्लियामेंट में होते हैं, उन लोगों को मिलाकर पार्लियामेंट बनती है। अब उन रिप्रेजेंटेटिव को, जैसे कि हम लोगों ने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि उन रिप्रेजेंटेटिव का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि वो जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिस भी क्षेत्र से वो लोग चुनकर आए हैं, वहां के लोगों की प्रॉब्लम्स, डिमांड्स के प्रति उन लोगों को क्या रहना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है। ये उनका काम है। क्वेश्चन आवर जब वो पार्लियामेंट स्टार्ट होती है, पार्लियामेंट का सेशन, तो शुरू में जो क्वेश्चन आवर होता है उस टाइम हर रिप्रेजेंटेटिव को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की नीड्स, डिमांड्स रखना और क्वेश्चंस करना जो है मस्ट होता है, उसके लिए जरूरी होता है। तो इसीलिए पार्लियामेंट का एक काम है कि लोगों की प्रॉब्लम्स के प्रति जो है वो क्या रहे, सेंसिटिव रहे, यानी उसको महसूस करते रहे कि लोगों को किस चीज की जरूरत हो रही है, क्या लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वाज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ पार्लियामेंट एंड द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर दिस इशू टू बिकम लॉ।
अब नीचे जो है हम ये कि कोई कानून बनता कैसे है उसके बारे में नीचे एक स्टोरी बोर्ड दिया गया है, जिसके जरिए से हम समझेंगे कि इस डोमेस्टिक वायलेंस जो था यानी घरेलू तशद्दुद, जो घरेलू लेवल पर जो लेडीज के साथ जो है बुरा व्यवहार किया जाता है, जैसे वाइफ्स होती हैं, डॉटर्स होती हैं, मदर्स होती हैं, उनके साथ जो लोग घर में बुरा व्यवहार करते हैं, उनके हस्बैंड्स, उनके बहू, उनके बेटे, और फिर घर लड़कियों के साथ उनके माँ बाप जो बुरा व्यवहार करते हैं, इसके बारे में जो लॉ आया, किस तरह पार्लियामेंट तक इसकी अटेंशन गई, किस तरह इसने पार्लियामेंट की अटेंशन को अपनी तरफ खींचा और किस तरह जो है इस इशू के लिए, इस इशू पर लॉ बनाने का पूरा जो है एक प्रोसेस जो है अपनाया गया। तो चलिए देखते हैं इस पूरे प्रोसेस के जरिए से किस तरह एक लॉ जो है वो बनता है। तो हम यहाँ पे स्टोरी बोर्ड के जरिए से इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्टोरी बोर्ड आ गई। होप सो कि बच्चों आप लोगों को स्टोरी बोर्ड में स्टोरीज में जो ये लेडीज की जो आपस में बातचीत है, कम्युनिकेशन है, ये आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। ओके, इससे आप समझिएगा कि किस तरह प्रॉब्लम पहले उभरती है, फिर वो पूरे नेशनल लेवल पर फैलती है, फिर पूरे नेशनल लेवल पर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, मांगे की जाती हैं कि इस पर जो है लॉ बनाया जाए, फिर किस तरह जो है हमारे सोसाइटी के लॉयर्स, डिफरेंट एक्टिविस्ट और एनजीओज और जो लॉज के स्टूडेंट्स होते हैं वो मिलकर किस तरह एक बिल बनाते हैं, फिर उस बिल को जो है पार्लियामेंट में पास करवाया जाता है, फिर वो लॉ बनता है। और अगर वो बिल भी ऐसा हो कि उसमें हमारी मर्जी की चीज ना हो, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यू लॉज जो है बनते हैं और हजारों पुराने लॉज में जो है सेवरल जो पहले के लॉज होते हैं उनमें चेंजेस किए जाते हैं, अमेंडमेंट, संशोधन किया जाता है, उसमें कैसे संशोधन किया जाता है, फिर वो कैसे एक अच्छा लॉ बनकर सामने आता है लोगों की मांग के मुताबिक। तो चलिए पढ़ लेते हैं किस तरह लॉ बन रहा है। यहाँ पे ये जो लेडी हैं ये बोल रही हैं, शाजिया डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? शाजिया क्या तुमने आज के न्यूज़पेपर पढ़ा? इज नॉट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन? क्या ये वुमेन्स के लिए एक बड़ा दिन नहीं है? नॉट जस्ट वुमेन, ना सिर्फ वुमेन्स के लिए, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। वायलेंस फ्री होम यानी जिन घरों में लड़ाइयाँ नहीं होती, तशद्दुद नहीं होते, मारपीट नहीं होते, वो सब के लिए फायदेमंद है। यानी जिस घर में सुकून रहेगा उस घर के सभी लोग अच्छा जो है वो अपना अच्छी उनकी एक्टिविटी होगी, उनकी माइंडसेट अच्छी होगी, वो एक अच्छे सिटीजन बन गए। जिनके घर में ही लड़ाई मारपीट होगी वो ना कभी खुद अच्छे सिटीजन बन पाएंगे, ना कुछ अपना अच्छा डेवलपमेंट कर पाएंगे, और ना ही अच्छे से वो लोग जो है कंट्री के डेवलपमेंट में जो है अपना योगदान दे पाएंगे। तो यही कह रही है कि वायलेंस फ्री होम न सिर्फ लेडीज के लिए अच्छा है बल्कि सबके लिए फायदेमंद है। कुसुम, इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास। सच में इस लॉ ने पास होने के लिए काफी लंबा टाइम ले लिया। इनफैक्ट इट बिगेन विद एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ। और इनफैक्ट ये जो है एक नई लॉ की जरूरत के साथ जो है इस लॉ का जो है वो मतलब इस्टेब्लिश बनना शुरू हुआ था, ये न्यू लॉ। अब यहाँ इन दोनों लेडी के बारे में दिया जा रहा है, जो शाजिया और कुसुम जो आपस में बातें कर रही हैं। कुसुम एंड शाजिया वर्क फॉर अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास्ड। यानी कुसुम और शाजिया जो है वो एक जो है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में, यानी जो लोग वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि वुमेन्स की हेल्प करते हैं उसमें वो दोनों काम करती हैं, और उन लोगों को ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो पास होने की लंबी जर्नी है उन लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। अब इस यहाँ से जो है आपको जर्नी दिखाई जा रही है। अप्रैल 1991 की बात है। अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस, यानी उनके ऑफिस के एक टिपिकल सा डे, आम सा डे है। एक लेडी आई है उनके ऑफिस में, क्योंकि ये दोनों वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं। ये कह रही है, आई नीड एडवाइस, कि मुझे सलाह की जरूरत है। माई हस्बैंड बीट्स मी, मेरा हस्बैंड जो मुझे मारता है। आई हैव नॉट टोल्ड एनीवन सो फार, मैं किसी को नहीं बता सकती। आई फील सो शेम, मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। आई कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, मैं ऐसे और जिंदगी नहीं जी सकती। बट आई हैव नाउ वेयर टू गो, लेकिन मेरे पास कहीं जाने के लिए दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ये लेडीज बोल रही हैं इनसे, यहाँ आकर परेशान होकर। अब ये दूसरी लेडी इनसे शिकायत करी, आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ,
कि मेरे साथ जो बुरा व्यवहार मेरे साथ जो है मेरी जो बहू है और मेरा जो बेटा है वो बहुत बुरा व्यवहार करता है. दे वर्बली अब्यूज मी. आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट्स. दे मे इवन थ्रो मी आउट. कि कहीं वो कह रही है कि ये सारी मैं अपने बैंक अकाउंट तक भी नहीं पहुंच पा रही, कहीं ये मुझे जो है ये दोनों मुझे घर से बाहर ना निकाल ले. आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस. मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती. आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस. मैं सिर्फ इस वायलेंस को रोकना चाहती हूँ. और यहाँ पे ये वाली लेडी कह रही है आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन. मैं सच में उस घर से बाहर नहीं निकलना चाहती. उस घर से मुझे बाहर नहीं निकाला जा सकता जिस घर में मैं रह रही हूँ. तो ये बोल रही है इनको क्या नाम है, शाजिया. अनफॉर्चुनेटली दिस द एग्जिस्टिंग लॉ इज अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शंस. कि ये एक क्रिमिनल है और ये सब जो है ये सब ऐसा सब करना जो है बेसिकली ये सारी चीजें करना किसी को बाहर ये सब जो है क्राइम है. और वो इन सारी चीजों को ऑफर नहीं करता, यानी ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. मतलब एक दिन दिखाया जा रहा है इस पूरी लॉन्ग जर्नी का कि किस तरह वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो पास हुआ. अब यहाँ पे थ्रू आउट द 1990s यानी 1990s की बात है. द नीड फॉर अ न्यू लॉ वाज रेज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स. जो ये न्यू लॉ की ये डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ न्यू लॉ की पूरे इंडिया में इसकी जो है डिफरेंट फॉर्म्स में जो है इसके लिए आवाजें उभरने लगी. अब यहाँ पे एक पब्लिक हेयरिंग हो रही है, यानी पूरी पब्लिक सब औरतें लोग जमा हैं यहाँ. वी हैव हेयर टेस्टिमोनीज ऑफ सेवरल वुमेन्स. हमने डिफरेंट वुमेन्स की जो है कहानियां सुनी, उनका दुख सुना. We have seen that women want protection against being beaten, the right to continue living in shared household and often temporary relief. क्या हमने देखा है कि वुमेन्स चाहती है कि उनको जो ये मार पिटाई होती है घर में और जो उनको जो है जो शेयर्ड हाउस होल्ड है यानी जिसमें वो पहले रहती है, जिनमें उनका बहू बेटा रहता है, उसमें उनको रहने की कंटिन्यूसली इजाज़त दी जाए और उनको कुछ टेम्पररी रिलीफ दी जाए. जो बूढ़ी लेडीज़ है उनको कुछ टेम्पररी रिलीफ जो है उनको प्रोवाइड की जाए. वी नीड अ न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू. हम सबको एक न्यू सिविल लॉ की जरूरत है इस इशू को सही करने के लिए. यहाँ पे पूरी ये तकरीर चल रही है यहाँ पे. अब यहाँ पे इन 1999 अब 1990s में पूरे ये 1991 से शुरू हुआ और कब 1999 में जो है लॉयर्स कलेक्टिव अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट एंड एक्टिविस्ट आफ्टर नेशन वाइड कंसल्टेशन टुक द लीड इन ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस बिल. मतलब अब पूरे 9-10 साल के बाद जो है लॉयर्स और कुछ ग्रुप ऑफ लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट और एक्टिविस्ट जो है और जो पूरी नेशन वाइड जब इस एहतजाज होने लगे तो उन्होंने क्या किया, इस पे डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ एक बिल बनाना शुरू किया. दिस ड्राफ्ट बिल वाज वाइडली सर्कुलेटेड. और ये ड्राफ्ट बिल जो है मतलब काफ़ी इस पे जो है चर्चा हुई. अब यहाँ ये जो लोग बैठे जो ड्राफ्ट जो बिल बना रहे हैं यहाँ पे आपस में बात कर रहे हैं. द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकली, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड वर्बल इमोशनल एब्यूज. के डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में हर चीज इंक्लूड होनी चाहिए जो फिजिकली, इकोनॉमिकली, सेक्सुअली और वर्बली जो और इमोशनली भी जो एब्यूज करते हैं वो सब इस चीज में इस बिल में जो है वो डेफिनेशन इंक्लूड कर देना चाहिए. द लॉ शुड कवर any woman living within a shared domestic space. They should be protected from being evicted from the shared household. अब ये दूसरी बात कह रहे हैं कि लॉ में इस बात को भी लिखना चाहिए कि वुमेन्स जो वो शेयर्ड हाउस होल्ड यानी अपने बहू बेटे के घर में रहना उनका हक है जब तक उनकी जिंदगी है, उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता. व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ. और ये लेडी बोल रही है कि कुछ मॉनेटरी रिलीफ यानी कुछ पैसों की सहायता के बारे में, कुछ पेंशन वगैरह जो बूढ़े लोग होते हैं उनको जो कुछ मॉनेटरी रिलीफ देने के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है. अब ये लोग मतलब 1991 में जो है 1999 में ये लोग वो कर रहे हैं मीटिंग. मतलब पूरे 9-10 साल के बाद मीटिंग वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. मीटिंग जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुई यहाँ और एक ऑर्गेनाइजेशन में चले. द वुमेन्स मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस. कि वुमेन्स का जो ये मूवमेंट है, ये एहतजाज है, एक ये डोमेस्टिक वायलेंस पे एक न्यू लॉ की मांग कर रहा है. द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट सून. गवर्नमेंट को जल्द ही इसको पार्लियामेंट में जो है इंट्रोड्यूस कराना चाहिए इस प्रॉब्लम को. अब यहाँ पर फाइनली बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2002 बट
फाइनली जो है बिल को जो है 2002 में पार्लियामेंट में जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इस बिल के साथ? दिस बिल हैज नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग, कि ये बिल वैसा नहीं है जैसा हम चाहते थे, जैसा हमने सजेस्ट किया था। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, हमें जो है ये जो बिल है इसके प्रेजेंट फॉर्म के खिलाफ अपोज करने चाहिए हमें, क्योंकि ये बिल बिल्कुल जो जैसा हम लोग चाह रहे थे, जो जो चीज इंक्लूडेड होनी चाहिए वो सारी चीजें नहीं है। अब ये बोलें लेट अस हैव प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी कुड आल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पिटीशन, क्या अब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत है और हमें ऑनलाइन पिटीशन भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे सेवरल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मेड सबमिशन टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी। अब यहाँ पे जो सेवरल ऑर्गेनाइजेशन है और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये सब जो है इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में आवाज खड़ी की। अब यहाँ पे ये आवाज खड़ी करें, स्टीम मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी, द प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज, के जो रेस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कमिटी, ये जो प्रेजेंट बिल है इसमें चेंजेस, इसमें संशोधन लाने की जरूरत है। वी डू नॉट एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज्ड, यानी इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन दी गई है हम उससे सहमत नहीं हैं। अब यहाँ पे दूसरे मेंबर बोल रहे हैं, दिस लॉ नीड्स टू प्रोवाइड फॉर टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रंस। अब इसमें जो इस लॉ में जो है जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए टेम्पररी कस्टडी भी प्रोवाइड करवानी चाहिए। इस्लाम में जो है इस चीज की भी जरूरत है। इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग committee submitted its recommendation to the Rajya Sabha and they were also tabled in Lok Sabha. The committee's report accept most of the demands of the women's group. Finally, a new bill was reintroduced in Parliament 2005. After being passed in both houses of the Parliament, it was sent to the President for his assent. The Protection of Women from Domestic Violence Act came into effect in 2006. यानी आपको एक बार में बता दिया गया कि जो दिसंबर 2002 में जब कमिटी ने जो है इसके बारे में स्टैंड लिया, फिर जो है डिफरेंट वुमेन्स की उनके डिफरेंट वुमेन के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इसको जो है पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में और फिर जो है दोनों सभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा गया इसको पास होने के लिए, ताकि ये एक लॉ बन सके। जो इसमें चेंजेस लाए गए थे, फिर उस चेंजेस के साथ 2005 में ये लॉ जो है फाइनली तैयार हो गया फाइनली। और ये कब इफेक्ट में आया, कब इसको पब्लिश किया गया? 2006 में। यानी एक चीज जो कि 1991 से 1990 से स्टार्ट हुई थी और वो कब आई? 2005 में। आफ्टर कितने 15 सालों के बाद, 15 सालों तक लोग बराबर जद्दोजहद करते रहे। ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वाले एक्टिविस्ट, उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2006, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अक्टूबर 2006 में। यहाँ से इस बिल को लेकर कुछ सवाल जवाब किए जा रहे हैं। व्हाट इज दिस न्यू लॉ? ये पूछ रहे हैं कि ये नया लॉ क्या है, यानी आप बताइए। दिस लॉ इज अ फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वुमेन्स राइट टू अ वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड्स कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ये यानी कि ये एक पहला ऐसा लॉ है जो कि वुमेन्स को जो है उनको राइट देता है एक वायलेंस फ्री घर का, और ये जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस से जो है ये रोकता है। ये मतलब अब तक का ये पहला ऐसा लॉ बनाया गया है। अब यहाँ दूसरी लेडी बोल रही है, दिस इज a civil law aimed to providing relief to millions of women including wives, mothers, daughters and sisters affected by violence in their house। ये एक सिविल लॉ है जिसका एम है कि उन मिलियंस ऑफ वुमेन को जो जिनमें वाइफ्स, मदर्स, डॉटर्स, सिस्टर्स जो है वो इंक्लूड हैं, जो कि अपने घरों में घरों के वायलेंस से उनको बचाने के लिए जो है इसमें क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है मिलियंस ऑफ वुमेन को। ये एक ऐसा सिविल लॉ है। इसका मकसद है कि सिस्टर्स को, मदर्स को उनके घरों के जो घरों में उनके साथ मार पिटाई होती है उससे बचाया जा सके। अब यहाँ आगे देखिए, अब यहाँ पे ये बात हो रही है, दिस लॉ इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइज the right of women to live in a shared household. Women can get a protection order against any further violence. Women can get monetary relief to meet
देयर एक्सपेंसेस इंक्लूड मेडिकल कॉस्ट, यानी वही सारी बातें बताई जा रही हैं कि इस न्यू लॉ में जो है वुमेन्स को जो है डोमेस्टिक फ्री होम दिया गया है, वो शेयर्ड हाउस होल्ड में जो है वो रह सकती है, कोई उनको बाहर नहीं निकाल सकता, और उनको एक मॉनिटरी रिलीफ दी गई है जिससे वो अपनी कुछ ज़रूरत के सामान खरीद सके जिनमें मेडिकल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, यानी वो अपनी दवाइयाँ वगैरह खरीद सके। नाउ बिगिन अनदर लॉन्ग जर्नी, अब एक नई लॉन्ग जर्नी शुरू होती है। यस, नाउ द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स्ड, यानी अब न्यू जर्नी किस चीज की, क्या है, गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करे कि हर एक पर ये लॉ अप्लाई होगा और उसको मानने के लिए सबको फोर्स करे। अब इस तरह जो है ये पूरा लॉ बन गया, यानी एक लॉ को बनने में आपने देखा किस तरह लोगों की शिकायतें आई, फिर नेशनल लेवल पर उस पर मूवमेंट्स हुए वुमेन्स के, फिर आखिर 10 सालों के बाद जो है एक कमेटी बैठी, फिर वहां से बिल पास किया, उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाया 2002 में, यानी 12 साल के बाद तो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाया गया। बट जो 12 साल के बाद बिल आया वो भी जो है कैसा था, वो वैसा नहीं था जैसा लोग चाह रहे थे, जैसा लोग मांग कर रहे थे, वुमेन्स मांग कर रही थी, ऑर्गेनाइजेशन मांग कर रहे थे। उसके बाद फिर वो जो है 3 साल के बाद जो है 2005 में जो है वो पास हुआ। अब जो है इस बात के लिए इंश्योर करवाया जा रहा है कि वो जो है सब लोग उसको मानेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसी को लेकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। एज अबाउ एग्जाम्पल शोज, जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल में आपने देखा, द रोल ऑफ सिटीजन्स इज क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉज, यानी जो रोल ऑफ सिटीजन्स है ये बहुत ही क्रूशियल हेल्प करता है पार्लियामेंट की डिफरेंट कंसर्न्स पे, जो पीपल को जो लॉज में जो डिफरेंट कंसर्न्स है उस पर काम करने के लिए, उसको जानने के लिए पार्लियामेंट की जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ टू इट्स being passed at every stage of the process, the voice of the citizen is a crucial element, यानी एक लॉ की जरूरत से लेके उसको हर स्टेज पे पास होने तक जो सिटीजन्स की वॉइस है वो एक क्रूशियल एलिमेंट के रूप में काम करती है, यानी उनको कैसा चाहिए और हर उसको लोकसभा में पास कराना है, उसको राज्यसभा में पास कराना है, उसको प्रेसिडेंट के पास से पास कराना है, यानी हर जगह जो है जो सिटीजन्स की आवाज है, वॉइस है, वो जो है काफी क्रूशियल एलिमेंट के रूप में काम करती है। दिस वॉइस कैन बी हियर थ्रू, और ये जो वॉइस जो है यानी ये आवाज है, आप ये जो प्रॉब्लम्स है आप उनको सुन सकते हैं टीवी रिपोर्ट्स के जरिए से, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स के जरिए से, रेडियो ब्रॉडकास्ट से, लोकल मीटिंग से, ऑल ऑफ विच हेल्प इन मेकिंग द वर्क दैट पार्लियामेंट डज मोर एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट टू दी पीपल। ये सारी वो चीजें हैं जो कि पार्लियामेंट के वर्क को जो है और ज्यादा पार्लियामेंट को जो है और ज्यादा लोगों को और पार्लियामेंट के वर्क को ज्यादा पार्लियामेंट को लोगों तक ट्रांसपेरेंट करने में जो है हेल्प करती है, यानी पार्लियामेंट और लोगों के बीच की दूरी जो है कम होती है इन सारी चीजों से। तो इससे पता लगता है कि सिटीजन्स का जो है सबसे अहम रोल होता है। तो बच्चों होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह एक लॉ जो है बनता है, कितना लंबा टाइम, कितनी मेहनतें लगती हैं तब जाके एक लॉ जो है वो आता है। लेकिन लॉ बनता है अगर हम किसी इशू को एड्रेस करना चाहते हैं, चाहे वो सिविल इशू हो, कैसा भी इशू हो, तो हमें अपने हक के लिए आवाज खड़ी ही करनी होगी। तो बच्चों अगर आप लोगों को समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।